गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज जितेंद्र कुमार कुमावत। वेलकम बैक टू सीसीए डिफेंस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट्स, हमने प्रोनाउन टॉपिक स्टार्ट कर लिया था और प्रोनाउन जो टॉपिक था उसमें पर्सनल प्रोनाउन मैंने आपको बताया था। आज जो अपना नेक्स्ट प्रोनाउन होगा वो प्रोनाउन कौन सा होगा अपना स्टूडेंट्स से, वो हो जाएगा अपना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन सा हो जाएगा? डिस्ट्री, ठीक है। और कौन सा हो जाएगा बेटा? ब्यूटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन जाएगा स्टूडेंट्स? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं अपने? एक तो होता है ईच, एक अपना होता है आइदर, और एक अपना कौन सा होता है बेटा? नाइदर। ये तीनों क्या होते हैं बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं। क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस ये तीनों होते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को तीनों के बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूँ कि ईच का, आइदर का और नाइदर का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसके बारे में स्टूडेंट्स? ईच के बारे में। ईच जो होता है, इस ईच की दो कंडीशन बन जाती है, दो सिचुएशन में ईच का यूज किया जाता है। फर्स्ट वाला क्या होगा और सेकंड वाला क्या होगा वो अपने को समझ लेना है। ईच का जो यूज होता है ना, ठीक है, वो क्या होता है स्टूडेंट्स? दो के लिए भी होता है। किसके लिए होता है? दो के लिए होता है, या सीधा मैं बता दूं, दो व्यक्तियों, ठीक है, या वस्तुओं के लिए। दो व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए ईच का यूज होता है। और आगे बोल दूं तो मैं बोल दूं आपको दो से अधिक, ठीक है, और ये मैंने लिख दिया व्यक्तियों या फिर वस्तुओं के लिए भी अपना क्या होता है? ईच का यूज होता है। मैंने क्या कहा? दो व्यक्तियों या फिर दो व्यक्तियों और दो वस्तुओं के लिए भी ईच का यूज होता है, और दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए भी ईच का यूज होता है। ठीक है, ईच के साथ जो वर्ब आती है वो वर्ब हमेशा क्या रहती है? सिंगुलर रहती है। मैंने क्या कहा? ईच के साथ जो वर्ब आएगी वो वर्ब अपनी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? सिंगुलर हो जाएगी। क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? सिंगुलर हो जाएगी अपनी वर्ब। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिख दिया ईच ऑफ द, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ईच ऑफ द, और ये मैंने लिख दिया यहाँ पर टू गर्ल्स, और मैंने यहाँ पर लिख दिया इज ब्यूटीफुल। तो ईच का जो यूज होता है स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा? दो के लिए भी किसका यूज करते हैं अपन? ईच का यूज करते हैं। यहाँ पर आपको ऐसे ब्लैंक दिया हुआ जाए और ऑप्शन दे दे, जैसे आपको ईच दे दिया, ठीक है, सेकंड वाले में आपको एवरी दे दिया, ठीक है, सी वाले में आपको बोथ दे दिया, और डी वाले में आपको नन दे दिया। तो समझने की जरूरत है। देखो मैंने क्या कहा था कि ईच का जो यूज होता है वो इसके लिए होता है स्टूडेंट्स, दो के लिए भी होता है और दो से ज़्यादा के लिए भी होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, एवरी जो होता है ना स्टूडेंट्स, एवरी के बाद में कभी भी क्या नहीं आता है? ऑफ का यूज नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पर एवरी लिखता हूँ तो ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या आएगा? ऑफ भी आएगा। ठीक है, तो एवरी के बाद में कभी ऑफ का यूज नहीं होगा तो एवरी तो वैसे कैंसिल हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में? बोथ का यूज अपन करेंगे नहीं, बच्चा कौन सा? सॉरी, नन का यूज भी नहीं करेंगे। बच्चा क्या अपने पास है? ईच। यहाँ पर मैं किसका यूज करूंगा स्टूडेंट्स? ईच का यूज करूंगा, क्योंकि दो के लिए अपन किसका यूज करते हैं साहब? ईच का यूज कर लेते हैं। तो ईच ऑफ द टू गर्ल्स इज ब्यूटीफुल। ठीक है, दोनों लड़कियों में से प्रत्येक लड़की, मतलब दोनों लड़कियां, मतलब प्रत्येक लड़की क्या है साहब? ब्यूटीफुल है। इतना ध्यान रखना, ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है। ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन क्या होता है स्टूडेंट्स? प्लूरल है। देख लो आपके सामने गर्ल्स, यहाँ पर क्या बताया मैंने? प्लूरल ही बताया। मैंने क्या कहा कि ईच ऑफ के बाद में आने वाला नाउन क्या होता है स्टूडेंट्स? प्लूरल होता है। गर्ल्स यहाँ पे प्लूरल है, लेकिन वर्ब क्या होती है अपनी? सिंगुलर होती है। वर्ब क्या होती है स्टूडेंट्स? सिंगुलर होती है। मैंने क्या कहा? ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब क्या होती है मेरी? सिंगुलर होती है। तो आपके सामने रूल है, जीरो में कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देता हूँ मैं यहाँ पर, बोल दूँ द, और ये मैंने लिख दिया थ्री गर्ल्स, ठीक है, और ये मैंने लिख दिया इज ब्यूटीफुल। क्या लिख दिया स्टूडेंट्स? इज ब्यूटीफुल। और आपको वही ऑप्शन दे दूँ मैं, यहाँ पे दो ऑप्शन दे दिया, ये लो मैं सीधा लिख देता हूँ। आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ, ईच और एवरी। इजी वे में कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, देखो एवरी के बाद में ऑफ नहीं आता है तो एवरी तो अपना कैंसिल हो जाएगा। बचा गया अपने पास ईच। अगर मैं यहाँ पे ईच लिखता हूँ तो मेरा रूल क्या बन रहा है कि ईच ऑफ के बाद, ठीक है, नाउन प्लूरल होता है, और ईच का यूज होता है वो तीन के लिए भी होता है, मतलब दो से ज़्यादा के लिए भी होता है। मैंने क्या लिखा है? दो से अधिक व्यक्तियों के लिए। ठीक है,
अपन किसका यूज करते हैं, ईच का यूज कर लेते हैं। ईच का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रत्येक। ईच का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, प्रत्येक। इसका यूज मतलब होता है, मतलब प्रत्येक स्टूडेंट्स की बात करेंगे, प्रत्येक गर्ल्स की बात करेंगे, प्रत्येक वस्तु की बात कर लेंगे, प्रत्येक व्यक्ति की बात कर लेंगे। आई मेरी बात समझ। तो कुछ सिचुएशन में अपन किसका यूज करते हैं, ईच का यूज करते हैं। ईच के बाद में ऑफ आ सकता है, लेकिन एवरी के बाद में ऑफ नहीं आता है। ईच का जो यूज होता है वो दो व्यक्तियों के लिए भी हो सकता है, देख लो, चाहे टू गर्ल्स की। ईच का जो यूज होता है 2 से अधिक के लिए भी हो सकता है। तो यहाँ पे देख लो 3 गर्ल्स है। आ रही मेरी बात समझ में। तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स किसका यूज करूंगा, ईच का यूज कर लूंगा। मैंने ये भी कहा था कि ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब क्या होती है, सिंगुलर ही होती है। ये वाला रूल आपको समझ में आ गया होगा। देखो एक ही रूल में कितने सारे रूल्स निकल गए। पहला अपन ने पढ़ लिया कि ईच का यूज दो व्यक्तियों वस्तुओं के लिए होता है, 2 से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं के लिए होता है। ये भी अपन सीख गए। दूसरी बात हमने ये सीखा कि ईच के बाद में ऑफ आ सकता है, लेकिन एवरी के बाद में ऑफ नहीं आ सकता। तीसरी चीज अपन ने ये सीखी कि अगर ईच के साथ ऑफ आता है, क्या सीखी कि अगर ईच के साथ ऑफ आता है तो नाउन हमेशा प्लूरल रहेगा, ऑफ के बाद आने वाला नाउन, लेकिन वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। और अगर ईच अकेला आता है, क्या आता है स्टूडेंट्स, ईच अकेला आता है ना, तो इसके साथ जो नाउन आएगा वो नाउन हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। अगर ईच और ईच के बाद में ऑफ नहीं आता है, सीधा कोई नाउन देता है, तो ईच के बाद में नाउन क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। ठीक है। और मैं यहाँ पर लिखूँ ईच गर्ल इज स्मार्ट। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट, ध्यान रखना। ईच के साथ इस सिचुएशन में नाउन सिंगुलर रहेगा, इस सिचुएशन में नाउन क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। और वर्ब भी क्या रहेगी साहब, सिंगुलर ही रहेगी। ठीक है, वर्ब भी क्या रहेगी, सिंगुलर ही रहेगी। ये दिमाग में फीड करना। लेकिन अगर ईच के बाद में ऑफ आ जाता है, लेकिन अगर ईच के बाद में ऑफ आता है ना, तो उस ऑफ के बाद जो नाउन आएगा उस सिचुएशन में वो नाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल, हमेशा प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब हमेशा क्या रहेगी, सिंगुलर ही रहेगी। ये एक छोटा सा डिफरेंस है, आराम से ध्यान से रख लेना। तो इसको मैं सीधे शब्दों में बताता हूँ कि ईच के बाद में अगर ऑफ आए तो नाउन प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर होगी। और अगर ईच के बाद में ऑफ नहीं आता है तो नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी क्या रहेगी स्टूडेंट्स, सिंगुलर ही रहेगी। उम्मीद करता हूँ ये वाला रूल आपके समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। थोड़ा सा आगे और बढ़ूंगा मैं और आपको आइदर नाइदर का रूल बताऊंगा। देखो ये वाला तो आपके क्लियर हो गया होगा, इस वाले रूल में तो आपके मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और अब मैं बताता हूँ साहब आइदर का रूल यूज बताता हूँ आप लोगों को। आइदर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, दो में से एक, हमेशा इसका यूज दो के लिए ही होता है। आई मेरी बात समझ में, ये हमेशा आइदर का यूज किसके लिए होता है बेटा, दो के लिए होता है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, दोनों, सॉरी दो में से, ये बोल रहा है आइदर ऑफ, मतलब दोनों की बात करेगा। ये किसकी बात करेगा साहब, दोनों की बात करेगा, मतलब बहुत सारों में से दो की बात करेगा। आइए मेरी बात समझ में। तो इसका मतलब क्या होता है, दोनों ही। आइए मेरी बात समझ में। इसका मीन्स अपन स्टूडेंट्स क्या निकाल लेंगे, बहुत इजी है। इसका मीन्स अपन क्या निकालने वाले हैं, ठीक है, दो में से कोई एक के अर्थ में भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैं सीधा बताता हूँ आप लोगों को। मैंने क्या लिख दिया, दोनों, या मैं से लिख दूँ दो में से कोई एक के अर्थ में अपन किसका यूज करते हैं, आइदर का यूज कर लेते हैं। मैंने क्या कहा, ठीक है, दो में से किसी एक के लिए अपन किसका यूज करते हैं साहब, आइदर का यूज करते हैं। तो आइदर का मतलब क्या होगा, दो में से कोई एक। क्लियर है क्या। और इसका यूज हमेशा किसके लिए होगा साहब, हमेशा दो के लिए ही इसका यूज होगा। किसके लिए यूज होगा स्टूडेंट्स, दो के लिए ही इसका यूज होगा, दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के लिए इसका यूज होगा। ठीक है, दो से अधिक के लिए आइदर का यूज कभी भी नहीं होता है। आई मेरी बात समझ में। मैं फिर से बता रहा हूँ, आइदर जो होता है, आइदर का यूज हमेशा दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के लिए होता है। इसका जो अर्थ होगा वो क्या निकलेगा, दो में से कोई एक। क्या निकलेगा स्टूडेंट, दो में से कोई एक। दो से ज्यादा के लिए कभी भी आइदर का यूज नहीं होता है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दूं आइदर ऑफ द, और ये मैं लिख दिया टू बॉयज। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया लिव्स हियर। ठीक है, एक तो ये दिया और एक आपको दे दिया ऐसे आइदर ऑफ द टू बॉयज। ठीक है, और ये मेरे स्टूडेंट यहाँ पे लिख दिया लिव हियर। क्या लिख दिया स्टूडेंट से, ठीक है, लिव हियर। यहाँ पर टू की जगह मैं 3 कर देता हूँ आपकी बार। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख दिया लिव्स हियर। देखो दो एग्जाम्पल आपके सामने हैं।
आपको ये बताना है कि कौन सा सेंटेंस तो मैंने सही लिखा और कौन सा सेंटेंस मैंने रॉन्ग लिखा। फर्स्ट वाला जो है ना आइदर ऑफ दे रखा है, सेंटेंस स्टार्ट किससे हो रहा है, आइदर ऑफ से। तो इतना ध्यान रखना, आइदर ऑफ का प्रयोग हमेशा दो के लिए होता है। आइदर ऑफ का यूज किसके लिए होता है स्टूडेंट से, दो के लिए होगा। तो यहाँ पर देख लो अपने को बॉयज कितने दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं। इतना ध्यान रखना, आइदर ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो नाउन हमेशा क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। नाउन हमेशा क्या रहेगा स्टूडेंट से, प्लूरल रहेगा, लेकिन वर्ब हमेशा क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। वर्ब हमेशा क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। ये मैंने सिंटेक्स में पढ़ा दिया था आप लोगों को कि आइदर ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल होता है और वर्ब सिंगुलर होती है। तो मैंने क्या कहा, सीधे शब्द में बताता हूँ कि आइदर ऑफ जो होता है ना, इसका यूज हमेशा दो के लिए ही होता है। देख लो चाहे से दो के लिए हो रहा है, वर्ब भी सिंगुलर है, तो इसका मतलब ये वाला सेंटेंस तो करेक्ट है। इस लाइन का अर्थ क्या निकल रहा है, आइदर ऑफ द 2 बॉयज लिव्स हियर। ठीक है, दो में से, उन दोनों लड़कों में से एक लड़का यहाँ पर रहता है। दो में से एक यहाँ पर रहता है। आई मेरी बात समझ, या तो एक, या तो वो, या ये। आई मेरी बात समझ में। ठीक है, यहाँ पर आइदर ऑफ दे रखा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर आइदर का यूज किसके लिए कर रहा है बताइए। ठीक है, 3 के लिए कर रहा है, तो आइदर का यूज कभी भी 3 के लिए नहीं होता है। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। मैंने क्या कहा है आप लोगों को कि आइदर का यूज हमेशा किसके लिए होता है, दो व्यक्तियों और दो वस्तुओं के लिए होता है। इसका मतलब क्या होता है, दो में से कोई एक। ठीक है, आइदर ऑफ के बाद में जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। एग्जाम्पल आपके सामने ही थे, कर सकते हैं आप। आइए मेरी बात समझ में। अब मैं यहाँ पर एक नोट डालता हूँ और वो नोट आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेना कि 2 से, या मैं सीधा बोल दूँ 2 से अधिक में से एक के अर्थ में, में से एक के अर्थ में ध्यान दे रहे हैं मेरी बात का। मैंने क्या कहा कि 2 से अधिक में से एक के अर्थ में। ठीक है, जैसे मान लो 2 से 1 के अर्थ में तो अपने क्या किया था बेटा, 2 में से 1 के अर्थ में तो अपने आइदर का यूज किया था। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 से अधिक। ठीक है, या 2 में से अधिक, ध्यान देना, या सीधा लिखना 2 से अधिक में से के अर्थ में से एक के अर्थ में, 2 से ज्यादा हो की बात और उनमें से एक की बात हो रही है ना, तो उस सिचुएशन में ठीक है, या तो आप एनी का यूज करेंगे या फिर आप किसका यूज करेंगे, एनीवन का यूज करें। बहुत अच्छा रूल है। मैंने क्या कहा, 2 से 1 के, 2 में से 1 के अर्थ में तो आइदर का यूज करें, और 2 से अधिक में से 1 की बात हो रही है, मतलब 3 में से 1 की बात हो रही है, 4 में से 1 की बात हो रही है, तो वहां पर आइदर का यूज नहीं होगा। वहां पर किसका यूज करेंगे अपन, एनी या एनीवन का यूज करेंगे। एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने लिख दिया साहब यहाँ पर ब्लैंक दिया और मैं लिख दिया दीज 4 गर्ल्स। ठीक है, और ये मैंने बेटा यहाँ पर लिख दिया नोज मी, और आपको ऑप्शन में दे रहा हूँ, ये जीवे में देख लो, मैं लिख दिया एनी, लिख दिया बी में क्या लिख दिया बेटा, या पहले में लिख दिया एनीवन। ठीक है, दूसरे में लिख दिया आइदर, तीसरे में लिख दिया नाइदर, चौथे में लिख दिया बोथ। देखो आराम से समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। पहली बात तो अपन देख लेते हैं, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ऑफ दीज 4 गर्ल्स। ठीक है, कितनी गर्ल्स है बेटा, आपकी बार 4 गर्ल्स है। ठीक है, तो 4 का यूज ठीक है आइदर के लिए नहीं होता, क्योंकि आइदर का यूज 2 के लिए होता है। नाइदर का यूज भी नहीं होता, क्योंकि नाइदर का यूज भी 2 के लिए होता है। 2 में से कोई नहीं है, 2 में से कोई एक भी नहीं। नाइदर का मतलब क्या होता है, 2 में से कोई एक भी नहीं। ठीक है, बोथ का यूज हमेशा किसके लिए होता है, 2 के लिए होता है, तो यहाँ पर भी अपन इसका यूज नहीं करेंगे। बच्चा क्या अपने पास एनीवन, देख लो यहाँ पर क्या बोल रहा है। ठीक है, ऑफ दीज 4 गर्ल्स नोज मी, देख लो कि इन 4 लड़कियों में से कोई एक लड़की, कोई एक लड़की मतलब 2 से ज्यादा से, जो 2 से ज्यादा में से कोई एक, मतलब 3 में से कोई एक, 4 में से कोई एक, और अगर 2 में से कोई एक है तो फिर किसका यूज करेंगे, आइदर का। 2 में से कोई एक है तो आइदर का यूज होगा, लेकिन 3 में से, 4 में से, 5 में, 6 में से कोई एक है, तो उस सिचुएशन में एनीवन का या एनी का यूज करूंगा। तो क्या हो जाएगा, एनीवन ऑफ दीज 4 गर्ल्स नोज मी, कि इन 4 लड़कियों में से कोई एक मेरे को जानती है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, ठीक है, कि एनीवन जो होता है ना, एनीवन के बाद में क्या दिया हुआ था बेटा, अगर आपको ऑफ दिया हुआ होता है, ठीक है, एनीवन के बाद में ऑफ दिया हुआ था, तो नाउन हमेशा क्या रहेगा बेटा, प्लूरल रहेगा। नाउन अपना क्या रहेगा,
प्लूरल रहेगा, लेकिन वर्ब हमारी क्या रहेगी बेटा, सिंगुलर रहेगी। तो यहाँ पर मैं किसका यूज कर लूंगा, एनीवन का यूज कर लूंगा। उम्मीद है आपको ये वाला रूल भी समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब मैं अगला मेरा जो रूल है वो भी बताता हूँ आप लोगों को, नाइदर का बताता हूँ, ठीक है। नाइदर का और भी इजी होता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया नाइदर, नाइदर भी इजी है, नाइदर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया दो में से कोई एक भी नहीं, इसका मतलब क्या होता है बेटा, दो में से कोई एक भी नहीं, नाइदर का यूज भी दो के लिए होता है, ठीक है। और इसका अर्थ कैसे निकलेगा, में से कोई एक भी नहीं, में से कोई एक भी नहीं। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है। तो ध्यान रखना, नाइदर का यूज दो के लिए होता है, दो में से कोई एक नहीं। एक एग्जांपल मैं आपके सामने रख देता हूँ बेटा, यहाँ पर ध्यान देना, बहुत इजी है। जैसे मैंने लिख दिया ऑफ दीज टू, और मैं यहाँ पर बोल दूँ मैंने लिख दिया मोबाइल से, ठीक है, इज एक्सपेंसिव। और ऑप्शन में मैंने ले दिया है यहाँ पर आपके सामने, मैंने लिख दिया नाइदर, बी में आपको दे दिया नोर, सी में आपको दे दिया बोथ, और डी में दे दिया नन। देखो आराम से कर सकते हैं, क्या बोल रहा है कि ऑफ दीज टू मोबाइल्स इज एक्सपेंसिव, कि इन दोनों मोबाइल्स में से कोई सा भी मोबाइल क्या नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं है। मतलब दो में से कोई नहीं, में से कोई नहीं के अर्थ में अपन किसका यूज करते हैं, नाइदर का, और में से कोई एक के अर्थ में किसका यूज करते हैं, आइदर का। तो यहाँ पर बताओ किसका यूज आएगा स्टूडेंट, नाइदर का यूज हो जाएगा, कि इन दोनों मोबाइल्स में से कोई सा मोबाइल भी क्या नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं है। नाइदर के साथ कभी भी नोट का यूज नहीं होता है, क्योंकि ये खुद नेगेटिव सेंस रखता है। आ रही होगी मेरी बात समझ में। तो नाइदर दे रखा है, नाइदर के बाद में टू दे रखा है, तो दो के लिए इसका यूज होता है। नाइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी, तो आपका नाइदर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर भी एक नोट बनता है बेटा, और वो नोट क्या बोलता है कि दो में से कोई एक भी नहीं, सॉरी, दो से अधिक में से कोई एक भी नहीं। दोबारा लिखता हूं, मैंने नोट क्या लिखा स्टूडेंट्स, दो से अधिक में से कोई एक भी नहीं के लिए नन का यूज करें। अब साहब उधर तो अपन ने देखो आइदर वाले में तो क्या किया था बेटा, एनी वन ऑफ किया था, ठीक है। और यहाँ पर अपन किसका यूज करेंगे, नन का यूज करेंगे, नन ऑफ का यूज कर लेंगे। मतलब दो से ज्यादा में से कोई एक नहीं, मतलब तीन में से कोई एक नहीं, चार में से कोई एक नहीं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दिया आप लोगों को, मैंने लिख दिया यहाँ पर ऑफ दीज, और ये मैंने लिख दिया यहाँ पर स्टूडेंट्स फोर मोबाइल्स बिलोंग्स टू मी, कि इन चार मोबाइल्स में से मेरे से कोई सा मोबाइल मेरा नहीं है, ठीक है, एक भी मेरा नहीं है, चार में से एक भी मेरा नहीं है। तो यहाँ पर फोर मोबाइल है, ठीक है ना, ऑफ आ रहा है, ठीक है, चार में से एक भी मेरा नहीं है। तो इस सिचुएशन में देखो मैं नाइदर का यूज भी नहीं करूंगा, आइदर का यूज भी नहीं करूंगा, मैं किसका यूज कर दूंगा, नन का यूज कर दूंगा। किसका यूज कर दूंगा स्टूडेंट्स, नन का यूज कर दूंगा। नन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल था, लेकिन वर्ब क्या होती है, सिंगुलर होती है, कि चार में से कोई एक भी मेरा नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स अपना क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन था। उम्मीद है आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। जुड़े रहिए हमारी ऑनलाइन क्लासेस से, और आने वाली एग्जाम को अच्छे तरीके से क्रैक कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।